औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप इन द डिजिटल एज यूनिट नंबर 6 और इसका टॉपिक करेंगे इनोवेशन। द वर्ड इनोवेशन इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इनोवेयर विच मीन्स टू रिन्यू। जो इनोवेशन का लफ्ज़ है वो कहाँ से लिया गया है, वो लातीनी ज़ुबान से लिया गया है, जो एक वर्ब है। वर्ब क्या होता है, एक एक्शन वर्ड, किसी चीज़ को नया करना, जिसका मतलब है रिन्यू, टू रिन्यू, किसी चीज़ को नया करना। इट एसेंस innovation is a process by which a domain, a product or a service is renewed and brought up to date by applying new processes, introducing new techniques or establishing successful ideas to create new values। अब अगर इस्लाह में इसकी बात की जाए, इस्तिलाह में या इन एसेंस इसकी बात की जाए, तो इनोवेशन से मुराद है किसी भी पहले से मौजूद चीज़ को या किसी प्रोडक्ट को दोबारा से मार्केट में लाना, थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ी उसमें इनोवेशन करके, थोड़ा अपग्रेड करके, थोड़ा अपडेट करके, थोड़ा कलर चेंज करके। आपको इसकी सबसे बड़ी मिसाल यू फ़ोन देती हूँ। यू फ़ोन बिल्कुल बैठ गया हुआ था, ठीक है। उसके बाद जैज़ बिल्कुल बैठ चुका हुआ था, उसके कस्टमर्स उसको छोड़कर यू फ़ोन की तरफ चले गए हुए थे। फिर जैज़ का आइडिया क्या हुआ कि उसने अपने लोगों को थोड़ा चेंज किया, उसने थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की, थोड़ी तब्दीलियाँ लाया वो अपने अंदर, और फिर से दोबारा वारिद को साथ मिलाकर उसने अपना जो है ना कस्टमर जो शिप है वो बढ़ा ली, ठीक है ना, उसकी क्लाइंटेज बढ़ गई। इसी तरह बिरयानी मसाले जो आप बिरयानी के देखते हैं नेशनल वाले, अब देखिए उन्होंने अपनी नई पैकिंग दी है, क्योंकि शान मसाले अब ज़्यादा इस्तेमाल होने शुरू हो गए थे। तो अब उन्होंने शान की मार्केट को डाउन करने के लिए, कि अब नेशनल कोई ख़रीद नहीं रहा, तो उन्होंने क्या किया कि नेशनल के न्यू पैकिंग्स जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई। अब लोग उस अट्रैक्टिव पैकिंग को देखकर शान की बजाय उसको उठाना शुरू हो गया। हल्के मसालों में अब भी वही है जो पहले था। तो इसको बोलते हैं इनोवेशन, यानी पहले से मौजूद चीज़ के अंदर टेक्निक से या कोई नए आइडियाज़ देकर उस चीज़ को दोबारा से न्यू वे में क्रिएट करके लाना। चीज़ से पैकेट के अंदर वही है लेकिन उसका रैपर चेंज कर देना, बस इसको इनोवेशन कहते हैं। अब इनोवेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किसी इशू को रिजॉल्व करना है, तो हम इनोवेशन हमारी किस तरह मदद करती है इसके बारे में पढ़ते हैं। Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircle the world. एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कॉल है कि इमेजिनेशन जो होती है ना वो बहुत अहमियत की हामिल है। बेशक आप इल्म हासिल करें, लेकिन इल्म क्या होता है, लिमिटेड होता है। वो आप उसकी हदें होती हैं, वो आपको एक हद तक कहीं पहुंचा सकता है। जैसे जहाँ एक पीएचडी बंदे की ज़रूरत है, वहाँ पर बीए वाला बंदा कुछ नहीं है, ठीक है ना, यानी वो एलिजिबल नहीं है कि वो इस नौकरी को कर सके। तो लिमिटेशन आ गई नॉलेज के अंदर। लेकिन एक बंदा अपने घर में बैठकर अपने आप को वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी समझ सकता है। तो इमेजिनेशन क्या हुई, बहुत बड़ी हुई। इसी तरह बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर जो है ना, वो इसी इमेजिनेशन की बेस के ऊपर आज लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। ये गूगल जिस बंदे का आया है वो क्या था, उसने इमेजिन किया कि यार ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए कि बंदा एक क्लिक के ऊपर पूरी दुनिया उसके सामने खुल जाए, ठीक है ना, और वो घर में अपने बिस्तर में बैठकर बड़े आराम से जो चाहे, जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको मिल जाए। तो क्या है, इमेजिनेशन बड़ी चीज़ है। वहाँ कोई रुकावट नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई रोकता नहीं, आपके ख्याल को, आपकी सोच को कोई पकड़ता नहीं, आपको मना नहीं करता, कोई बैरियर्स नहीं है। Innovation is a key component in problem solving, so generating innovations ideas to solve the problem is a unique task। अब innovation क्या है, वो समझ लें कि एक तरह की चाबी है, मेन कंपोनेंट है, मेन हिस्सा है, मेन पार्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। जैसे ही हम जनरेट करते हैं कोई नया आइडिया, कोई नया इनोवेटिव चीज़ निकालते हैं कि यार बंदे एकदम से इस चीज़ की तरफ देख के तो कहेंगे यार इसको घर में लेकर आओ, ये चीज़ घर में आनी चाहिए। जैसे बच्चों को हम टॉफ़ीज़ बेचते हैं, सब टॉफ़ीज़ मीठी होती हैं, कुछ खट्टी होती हैं, ठीक है ना, सब सेम फ्लेवर्ड होती हैं, लेकिन उनकी पैकिंग इतनी इनोवेटिव होती है कि बच्चे जो है ना उस तरफ भागते हैं कि यार ये नहीं ये चीज़ खरीदते हैं, ये नहीं ये चीज़ खरीदते हैं, ठीक है ना। तो ये इनोवेटिव आइडियाज़ जो है ना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे मेन टास्क होते हैं, ठीक है, कि अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप उसको इनोवेटिव तरीके से सोचो, कोई ऐसा ख्याल सोचो कि वही चीज़ बग़ैर नुकसान के दोबारा मार्केट में जाए और बिक जाए।
Although there is no one right way to solve any particular problem, there is, however, a more systematic way to think of how to solve the problem innovatively. वैसे तो अगर देखा जाए तो कोई एक रास्ता पर्टिकुलरली किसी भी प्रॉब्लम का नहीं होता. हो सकता है कि अगर एक शीशे का ग्लास टूट गया है तो हम उसको दोबारा से जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन क्या पता कोई ऐसा इनोवेटिव रास्ता हो कि जो शीशे के ग्लास को टूटने ही ना दे, ठीक है ना, और आपको ये एक्सपीरियंस ही ना होने दे. तो इसके लिए क्या है, आपकी इनोवेशन होना, आपकी इनोवेटिवली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पावर होना आपके अंदर ज़रूरी है. कि आप इमेजिन करें कि अगर लोग घरों में इस किस्म के ग्लास इस्तेमाल करने लग जाएं जो दिखने में तो शीशे के हों, लेकिन गिरने पर वो शीशे की तरह टूटे ना, ठीक है ना. ये आपका आइडिया आ गया और फिर ये आइडिया आपने किसी तक पहुँचा दिया, मैन्युफैक्चरर तक, और फिर उसने इस आइडिया की बेस के ऊपर उस चीज़ को दोबारा से रीडिज़ाइन किया कि हम शीशे को इस हद तक मजबूत बना दें कि एक दो दफ़ा नीचे गिरने पर ना टूटे. जैसे मोबाइल फ़ोन के गोरिल्ला ग्लासेस हैं, नीचे गिरे तो वो उठा के, पता नहीं यूट्यूब पे मैंने देखा था कि दुबई में दो भाई हैं, वो उठा के पागलों की तरह टैब्स फेंकते हैं, आईफोन्स फेंकते हैं और चीज़ें फेंक के, जी ग्लास बहुत इसका मजबूत है. तो क्या है इनोवेशन ना, लोग घबराते हैं महंगे मोबाइल से कि अगर वो गिरेगा तो टूट जाएगा. तो अब क्या हुआ, इनोवेटिव आइडियाज़ की वजह से अब वो शीशे मजबूत आने लग गए. अब वो लोग जो है ना महंगे मोबाइल ख़रीदते हैं बेधड़क होकर. एग्जाम्पल ऑफ इनोवेशंस. अब इनोवेशन की क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, मिसालें क्या हैं. इन टुडेज़ world there are numerous innovation models and examples. Here are few examples. सबसे पहली Amazon. Starting from selling books online, Amazon took multiple innovation routes to become a multinational company. अब पहले क्या था, Amazon पे सिर्फ किताबें बिकती थी. मुझे अच्छी तरह याद है मेरे ग्रेजुएशन के दौर में हम Amazon को अगर क्लिक किया करते थे या अप्रोच किया करते थे तो जस्ट फॉर रिसर्च वर्क्स, सर्च बुक्स और ऐसी ई बुक्स के जो हम वहाँ से परचेज़ कर सकें और हमें यहाँ डिलीवर हो जाएं, ठीक है. और मोस्टली अमेज़ॉन पर आपको ऑनलाइन रीडिंग के भी चांसेस मिलते थे अगर आप मेंबरशिप में आते हो. अब क्या है, अमेज़ॉन पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है. अब multiple innovation routes to become a multinational company that works with several technologies such as e-commerce है, cloud computing है, digital streaming है, artificial intelligence है. अब वो सिर्फ किताबें बेचने वाली एक दुकान नहीं रही, ऑनलाइन दुकान नहीं है, बल्कि वहाँ पर आप ई-कॉमर्स कर सकते हो. ई-कॉमर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है. आप अपना कारोबार वहाँ जाकर चमका सकते हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ कर सकते हो, आप स्किल्ड किस्म के सेलर बन सकते हो, ठीक है. वहाँ क्लाइंटेज बना सकते हो अपनी. इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हो, वहाँ पर आप अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हो, डिजिटल स्ट्रीमिंग कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई आजकल लोगों के दिमागों पर सवार है वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए. तो अमेज़ॉन पे दुनिया जहान की एक सुई से लेके जहाज़ तक जो भी चीज़ है आप ख़रीदना चाहोगे वो आपको देगा. आप दुनिया के किसी कोने से भी ख़रीदना चाहोगे वो आपके डोर स्टेप पे आपको मिल जाएगी. तो ये क्या था, इनोवेशन थी. अमेज़ॉन ने कहा यार हमारी किताबें लोग इतना पढ़ नहीं रहे, तो हम क्या किया, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की. अमेज़ॉन को चेंज नहीं किया बल्कि उसमें इनोवेशन लेकर आए, तब्दीली लाए, अच्छी बेहतरीन तब्दीली, मुस्बत तब्दीली लाए, जिससे लोगों ने एकदम से उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया कि जब अंडर वन रूफ़ उनको सब कुछ अवेलेबल है तो वो किसी और तरफ क्यों देखेंगे. और इतनी कंफर्ट कि आपके घर में बैठे हुए आपके सारे मसाइल को हल कर रहा है. सेकेंड एग्जांपल जो है हमारे पास अगर हम इनोवेशन की देखें तो वो है सेल्स फोर्स, एन अमेरिकन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी दैट प्रोवाइड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM. अब सबसे पहले हमें CRM समझना ज़रूरी है और क्लाउड बेस्ड CRM समझना ज़रूरी है. अ क्लाउड CRM इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स यूजिंग क्लाउड टेक्नोलॉजी. क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या है, सब कुछ सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है. आपको वर्चुअली जिस तरह हम ऑफिस खोलते हैं, 4 बंदे बैठते हैं, क्लाइंट आता है जाता है, इस तरह का कोई सीन नहीं है. क्लाइंट कहाँ आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है. आप कैसे उसके साथ डीलिंग कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो. आप उसकी किसी परेशानी को, उसकी किसी शिकायत को, उसकी कंप्लेंट्स को सॉर्ट आउट कैसे कर रहे हो, वाया ऑनलाइन कर रहे हो. हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, हर चीज़ क्लाउड बेस्ड हो गई है. कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे आपने छोटा ऑफिस तो रखा हुआ है लेकिन उसमें उस तरह की क्लाइंटेज नहीं आ रही जैसे दुकान पर लोग चीज़ें ख़रीदने आते हैं.
जानते हैं, ऐसे नहीं, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। जिसके अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन क्या है, CRM बेस्ड कंपनी भी है, वहाँ पर सेल्स फोर्स इस तरह काम कर रही है क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर हैं और सेम टाइम 1 मिनट में 2 लाख बंदा अगर किसी चीज़ को ऑर्डर कर रहा है तो उसको सिर्फ क्लाउड सॉफ्टवेयर है जो कि फुलफ़िल कर सकता है उनकी नीड्स को, और उनकी कंप्लेंट्स को लेना, उनको आगे रिस्पॉन्स करना, तो वो सारी चीज़ें डिजिटलाइज हैं और सेल्स फोर्स के ज़रिए हो रही हैं। अब होपफुली आपको पता चला होगा कि CRM किसको कहते हैं। एज़ यू कैन रीड ऑन देयर वेबसाइट, अब इसी तरह अमेज़ॉन की तरह इनकी वेबसाइट के ऊपर आप जाएँ सेल्स फोर्स की, वहाँ लिखें www.salesforce.com, तो वहाँ उन्होंने क्या लिखा होगा, सेल्स फोर्स रैंक नंबर 3 ऑन फोर्ब्स प्रेस्टिजियस मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज लिस्ट सिंस द कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1999 और इनोवेशन प्लेबैक रिमेन्स द सेम। अब relentless customer focus product built for the new era of work, empowerment of everyone and embrace of the beginner's mindset is their key to a culture of continuous innovation। अब इन्होंने ये अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, अपनी अचीवमेंट बता दी है। इनके फर्स्ट पेज के ऊपर जैसे आप ये वेबसाइट खुलती है तो फॉर्ब एक मैगज़ीन है जो कि सारी ऐसी कंपनीज़ के बारे में बताता है जो टॉप रेटिंग पर जा रही होती है, ठीक है ना, या जिनसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। तो उन टॉप रेटिंग में इसका नंबर कहाँ है, 3rd रैंक में ये बेस कर रही है, ठीक है। और ये करते क्या हैं कि सेल्स फोर्स वाले आपको सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, आप इनके ज़रिए अपनी कंपनी को डिजिटलाइज कराते हो। यानी आप कहते हो कि जी मैंने अमेज़ॉन की तरह या दराज.com की तरह या इस तरह की और जो पांडा ऐप है या InDrive है, इस तरह की जितनी ऐप्स हैं, ठीक है, जिससे आप बिज़नेस कर रहे हो, तो आप इस सेल्स फोर्स वालों के पास जाते हो कि भी हमें ऐसी ऐसी ऐप चाहिए, ये हमारा आइडिया, हमने ऐसे बिज़नेस करना है, ये हमारी क्लाइंटेज है, आप हमें बताएं कोई इनोवेटिव आइडिया भी दें और हमें एक ऐसी एप्लीकेशन बना के दें कि जो 2 साल का बच्चा भी आसानी से इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ भी मंगवा सके, या जो भी रिलेटेड उससे चीज़ें होंगी, वो बैग से रिलेटेड हो सकती हैं, वो यूनिफॉर्म से रिलेटेड हो सकती हैं, वो खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड वेबसाइट्स हो सकती हैं। तो सॉफ्टवेयर ऐसा बना के दिया जाएगा कि एट द सेम टाइम 1 मिनट में क्लाइंटेज भी देखी जा रही है, उनको पार्सल्स भी जा रहे हैं, उनके ऑर्डर्स भी लिए जा रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके इशू उनको रिजॉल्व किया जा रहा है, यानी फ़ौरन ये काम हो रहा है, फ़ौरन से उनको रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, तो ही आपकी क्लाइंटेज बढ़ती है। तो अब असल में सेल्स फोर्स खुद से कोई कंपनी नहीं है, ये वो कंपनी है जो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है और आपकी कंपनी को जो है ना समझ लें कि लगामें पकड़ के रखती है आपकी कंपनी की। अब वो पीछे से कंट्रोल कर रही होती है आपकी कंपनी को। आप बिल्कुल रात को सुकून की नींद सोएंगे क्योंकि हर चीज़ ऑटो पे लग चुकी हुई है। अब आपको खुद से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि सुबह मैनेजर से जाके क्या कहना पड़ेगा या एम्प्लॉइज़ को कैसे समझाना पड़ेगा। सब कुछ क्या हो रहा है, क्लाउड बेस्ड हो रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन सेट हो चुकी है, हर चीज़ सॉफ्टवेयर में पहले से मौजूद है। सॉफ्टवेयर को पता है कि उसने किस तरह किस क्लाइंट के साथ क्या उसकी ज़रूरत को कहाँ लेकर जाना है। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे अप्लाइंसेस देखनी है तो आप अप्लाइंसेस के पेज पर ले जाता है, अगर उसको कोई इशू है, कंप्लेन है, वो कंप्लेन के पेज पर ले जाता है और फ़ौरन रिस्पॉन्स भी करता है और उनको ये भी कहता है कि हम आपके जो है ना उस पर प्रोसेस हो रही है आपकी कंप्लेन, तो हम आपसे राब्ते में रहेंगे, ठीक है ना। तो ये है सेल्स फोर्स कंपनी। तो सेल्स फोर्स वालों ने अपना ये जो फोर्ब्स के अंदर फोर्ब वालों ने जो उनकी तारीफ़ें लिखी हुई हैं ना, तो उन्होंने अपने पेज के ऊपर भी ये अपनी तारीफ़ें छापी हैं कि फोर्ब मैगज़ीन वाले हमारे बारे में ये कहते हैं कि ये एक प्रेस्टिजियस मोस्ट इनोवेटिव कंपनी की लिस्ट में से हैं, 3रे नंबर पर जो सेल्स फोर्स वाले हैं। और जब से इनकी कंपनी बनी है, यानी 1999 में इनकी कंपनी बनी है, इनका इनोवेशन का जो प्ले बैक है ना वो अभी तक वैसा ही, जैसे क्वालिटी पहले थी अब भी उनकी क्वालिटी वैसी ही है, यानी 100% देते हैं ये। और रिलेंटलेसली कस्टमर फोकस प्रोडक्ट बिल्ड फॉर द न्यू एरा ऑफ वर्क। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कस्टमर के ऊपर फोकस करते हैं, वो जैसे जैसे न्यू ट्रेंड्स आते हैं उस हिसाब से उस प्रोडक्ट में नई इनोवेशंस भी लेकर आते हैं। और वो अपने जो जिन्होंने उनसे सॉफ्टवेयर ख़रीदे हुए हैं ना, वो उनको भी इस चीज़ पे जो है अग्री करते हैं कि अब आपकी प्रोडक्ट को आए हुए 2 साल हो गए या साल हो गया या 6 महीने आ गए, तो आप इसमें आप ये तब्दीली लाएँ ताकि आपकी क्लाइंटेज बढ़े। तो ये सारी तारीफ़ें उन्होंने अपनी यहाँ पर लिखी हुई हैं सेल्स फोर्स वालों की। अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल बनती है वो देख लेते हैं। फेसबुक, इट इज़ अ सोशल नेटवर्किंग साइट दैट facilitates connecting and sharing with family and friends online। अब सिर्फ फेसबुक जो है ना,
फैमिली और शेयरिंग के लिए फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन तक महदूद नहीं है, ठीक है ना। अब ये फैसिलिटेट कर रही है तमाम ऑनलाइन बायर्स को, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को और सेलर्स को। अब यहाँ पर तो समझ लें कि दुकानें खुल गई हैं फेसबुक के ऊपर। जब आप अपने आप कि किसी चीज़ को सर्च करने बैठते हैं ना, या अपने फ्रेंड से या कोई इंटरेक्शन करने बैठते हैं, तो आपके चलते चलते बीच में आ जाता है हमसे कपड़ा ख़रीदें, हमसे कूलर ख़रीदें, हमसे नलका ख़रीदें, हमसे पाइप ख़रीदें। तो समझ नहीं आ रही होती कि हमने फेसबुक एंटरटेनमेंट के लिए खोला है या हम किसी बाज़ार के अंदर घुस गए हैं, हमें कुछ पता नहीं चल रहा होता। Facebook was created in 2004 by Mark Zuckerberg while he was a student at Harvard University। अब देखें, छोटा सा स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी के अंदर, अजीब सी इसकी शक्ल है, मुझे तो पसंद भी नहीं है। 2004 में इसने फेसबुक निकाली, ठीक है। कोई सोच सकता है कि आज वो बिलियनियर्स है, ठीक है, इतना अमीर बंदा बन गया है सिर्फ अपनी छोटे से, क्या था, उसने अपना आइडिया इस्तेमाल किया, उसने अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल की, ठीक है। इससे पहले एक वेबसाइट आई थी जो कि फेसबुक की तरह थी, लेकिन उससे इसने ये आइडिया लिया था, वो थी ऑर्किड, ठीक है। बहुत कम, आप अभी तो बहुत छोटे हो, आपको पता ही नहीं है। हमारे जब हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे, उस वक्त फेसबुक से पहले एक ऑर्किड वेबसाइट थी। मे बी आपकी अगर मदर या फादर सुन रहे हो तो उन्होंने भी वो ज़रूर यूज़ की होगी। तो वो बिल्कुल फेसबुक थी। तो उसी से इसने ये आइडिया लिया, बस इसने नाम उसको चेंज दिया, उसको लोगो दिया, उसमें थोड़ी सी चेंजेस की और उसको मार्केट में लिया। और फिर वो आज तक आप देख रहे हैं कि फ़ेसबुक जो है ना, अब वो मेटावर्स बन चुकी हुई है। आगे वो लिखते हैं कि टुडे फेसबुक इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क विद मोर देन 1 बिलियन यूज़र। अब वो क्या क्या दे रहे हैं, इसी के ऊपर आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, इसी के ऊपर आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, इसी के ऊपर आप मैसेजिंग कर सकते हैं, इसी के ऊपर आप प्राइवेटली ग्रुप में जाकर बात कर सकते हैं। यानी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी चीज़ पर आप जो है ना अपनी राय दे सकते हैं। और एक ग्लोबल विलेज के जो है ना वहाँ तक आपकी अप्रोच हो गई है। और इंटरटेनमेंट है, जो चाहें आप, जिस तरह की चीज़ देखना चाहें आपको फेसबुक पर मिल जाएगी, ठीक है। और फिर ये देखें कि फ्री ऑफ कॉस्ट मूवीज़ हैं, आप सिर्फ पे कर रहे हैं अपने जो डाटा चार्जेस हैं वो, और फेसबुक आपको क्या दे रहा है, हर तरह की इंटरटेनमेंट, वो गाने हैं, वो ड्रामे हैं, वो कोई इन्फॉर्मेशन है, वो कोई नित नई इजाद है, जो चीज़ भी है। तो अब क्या है कि गूगल की तरह फेसबुक भी उसके मुकाबले पर आकर खड़ी हो चुकी हुई है। तो ये जो है बेसिक हमने पढ़ ली। अब आप सोचेंगे कि इसमें इनोवेशन कहाँ है, तो बच्चों हर साल, हर दूसरे साल इसमें कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती है फेसबुक में, ठीक है। अभी इन्होंने लास्ट ईयर रिसेंटली इन्होंने मेटावर्स जो है इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है। अभी मेटावर्स अपने जो है अर्ली स्टेजेस पर है, अभी वो प्रॉपरली लॉन्च नहीं हुआ, ठीक है ना। वो स्टार्ट हो चुकी है लेकिन उस तरह लॉन्च नहीं हो रही, वो स्टेप बाय स्टेप हमें उससे समझ लें कि इंट्रोडक्शन हमारा उनके साथ करवा रहे हैं मेटावर्स के साथ, कि हम कम्प्लीटली एक वर्चुअल दुनिया में जाएंगे, ठीक है। और वो बिल्कुल इसी यूनिवर्स के ऑपोजिट एक यूनिवर्स बना दी गई है, जहाँ पर क्या होगा, आप अपनी ज़मीन ख़रीदेंगे, पैसों से अपनी ज़मीन ख़रीदेंगे। वो कहाँ, ख़याली दुनिया में जी आपकी जायदाद होगी और उसके लिए आप पे कर रहे होंगे, और मिलियन ऑफ डॉलर्स आप पे करेंगे और आप उस चीज़ को बेच भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। जैसा कि फ्री फायर के अंदर लोग कॉस्ट्यूम्स ख़रीद रहे हैं और पता नहीं कौन सी अला बला जैसी चीज़ें हैं जो वो ख़रीदते हैं। क्या जो भी फ्री फायर पे आपको वो कॉस्ट्यूम्स या जो भी आपको वेपन्स वगैरह जो भी चीज़ आप वहाँ से परचेज़ करते हो, तो आप मुझे बताओ क्या वो डिलीवर आपके घर तक होती है? नहीं, वो एक ख़याली दुनिया में, एक इमेजिनेशन में आपको मिल जाती है और आप बहुत खुश हो रहे हैं, जैसे आपने बहुत बड़ा मार्का मार लिया माँ बाप के पैसों को बर्बाद करके। और असल में जो पैसे हैं वो आपसे, वो बड़े आराम से कमा रहे हैं आपको एक ख़याली दुनिया में ले जाकर। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपके पास बैठ के कहूँ कि यार ये गोलगप्पे तुम्हें कितने मज़े के लगे, मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाऊं, ये ऐसी ऐसी शक्ल के होते हैं, ये देखो मैंने तुम्हें गोलगप्पे खिलाए। आप कहेंगे भाई कहाँ खिलाए, मुझे तो मुंह में जायका नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने आपको उनकी तस्वीरें दिखा दी और आपसे पैसे ले लिए कि मैंने तो तुम्हें गोलगप्पे खिलाए। तो यही हिसाब हमारे साथ, ये हमें उल्लू बनाकर हमसे पैसे ऐंठ रहे हैं, लूट रहे हैं हमसे इसी मेटावर्स और इसी फ्री फायर के चक्कर के अंदर। तो आपको अब समझ आ रही होगी आगे इनोवेशन इसमें क्या आई है। अब रील्स आ गई हैं, रील्स के ज़रिए लोग पैसे कमा रहे हैं। और देखिए उन्होंने टारगेट, इतने बड़े बड़े टारगेट्स रखे हैं कि लोग सिर्फ बुराई की तरफ जाकर इससे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना। मैं आप सब बच्चों से यही कहूँगी कि इनसे आप फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम और जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हो उसको फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल करो, ना कि अपने आप को बर्बाद करने के लिए। आप उनसे कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो या किसी अच्छी चीज़ के लिए आप फेसबुक यूज़ करो। ज़रूर आप यूट्यूब पर जाओ लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखो, क्योंकि इसका मकसद जो है ना ऑनलाइन रहने का वो यही है कि आप दुनिया में क्या हो रहा है अच्छा
उसके बारे में जान सकें, ठीक है। बुरे के बारे में भी जाने, लेकिन उससे बचने के बारे में जाने, बुरा करने के बारे में ना जाने, बुरी चीज़ से बचना कैसे या बचा कैसे जा सकता है उसके बारे में मालूमात हासिल करें। तो ये थे हमारे सारे टॉपिक्स ऑफ इनोवेशन की एग्जांपल्स के। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारी लास्ट वीडियो होगी इसी चैप्टर की, तो आपके इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मैं इसके क्वेश्चंस जो है ना वो भी अपलोड कर दूँगी। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान। 1. What is meant by innovation? 2. Explain the process how innovation involves in entrepreneurship. 3. What is the role of innovation in problem solving? Give examples. 4. How imagination is important than knowledge. 5. How innovation is a key component in problem solving. 6. How does Amazon become a multinational company? 7. Name the technologies that Amazon work with. 1. What do you know about Salesforce? 2. What service does Salesforce provide to their customers? 3. Write full form for CRM. 4. What is Forbes? 5. When did Salesforce founded? 6. What is Facebook and when was it created? 7. Who is Mark Zuckerberg? 8. How many people use Facebook? 9. Why Facebook is an example of innovation. What did it offers to its customers? 9. Why Facebook is an example of innovation and what did it offers to its customers?